बिहार में हर घर जल का नल योजना में हुए घोटाले को लेकर नीतीश कुमार की सरकार हर दिन घिरती जा रही है। सबसे गंभीर आरोप है बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर। आरोप यह है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया और फायदा पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की और अब पटना से कटिहार तक पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नीतीश सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हमारी ये रिपोर्ट लोकतंत्र में आपको बताएगी कि जिस कटिहार में डिप्टी सीएम ने अपने करीबियों को इस योजना का फायदा पहुंचाया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, वहां की जमीनी हकीकत क्या है, कितना काम हुआ है जमीन पर, क्या कहीं पर नल लगे भी हैं या नहीं, और अगर लगे हैं तो नल से जल आ भी रहा है या नहीं। तो देखिए ये रिपोर्ट। एक % भी सक्सेस नहीं हुआ हम लोग का गांव में। लगा ही नहीं है तो होगा कैसे सक्सेस। कहीं पाइप बहरे में है, कभी फट गया है, पानी का पूरा समस्या। यहाँ कुछ पानी अभी भी नहीं करता है, सब साफ नहीं आ रहा है पानी। जब से लगाया पानी नहीं आता है, पाइप टूट गया है। देख लिए, नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं टपकता। करप्शन टपकता है, करप्शन। हर घर में नल से जल योजना में हुए करप्शन की इन्वेस्टिगेशन करने टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता पटना से कटिहार पहुंच गए हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के इलाके में, जहां उनकी बहू और साले की कंपनियों को ठेके की रेवड़ी मिली। सच्चाई बस एक एक कर देखते जाइए। सुशासन की सरकार की ये पहली तस्वीर। दरवाजे पर नल है लेकिन उसमें जल नहीं। फिर काहे का नल है भाई? और ये तस्वीर एक दरवाजे की नहीं, गांव गांव में नल है लेकिन ज्यादातर जगह जल नहीं आ रहा है पानी। जब से लगाया पानी नहीं आता है, पाइप टूट गया है। कोई देखने का नहीं आता है। खबर देते हैं, आईबे नहीं करता है, कोई नहीं आता है। टाइम्स नाउ नवभारत पर कटिहार के कई पंचायतों की सच्चाई एक एक करके देखते चलिए। हमने ठाना है, भले नीतीश जी के नल में सूखा पड़ गया, लेकिन करप्शन के नल की इस स्टोरी को एकदम पानी की तरह आपके सामने रख देंगे। चाय क्या है वो भी तस्वीरें लगातार दिख रही है। किस तरह से आप देखिए, यहाँ भी एक नल है लेकिन इसमें भी जल नहीं है और इसका कनेक्शन भी देखिए आप टूटा हुआ है। हम इसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं और ऐसी तस्वीर इस पूरे इलाके के लगभग गांव में देखने को मिल रही है। ये कटिहार का भावरा पंचायत का पोखरिया इलाका है। गांव है टेगाबाड़ी। ये वही पंचायत है जहां हर घर नल का जल योजना का कॉन्ट्रैक्ट बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की बहू की कंपनी को मिला, उनके साले की कंपनी को मिला, उनके रिश्तेदारों की कंपनी को मिला। हालत यह है कि लोग ये तो कहते हैं कि योजना फेल है, लेकिन तारकिशोर जी का नाम नहीं ले पाते। कैसे ले लें? कहां राजा भोज, कहां गंगू जनता? पानी आया तो ठीक, नहीं आया तो किस्मत है। 1% भी सक्सेस नहीं हुआ हम लोग का गांव में। लगा ही नहीं है तो होगा कैसे सक्सेस। क्योंकि पाइप दिया है तो पाइप से ऐसे पानी बह रहा है। उसको ये नहीं रिपीट में नल भी सेट नहीं किया हम लोग का मोहल्ला में। चलिए देख लीजिएगा सर जमीन पे, मतलब बेकार कोई काम नहीं हुआ। कोई ना हुआ, ऐसे बह रहा है पानी। हर दिन बहता है पानी, जब भी टाइम पे आता है पानी बह करके चला जाता है। ये टूटे पाइप, ये उखड़ा हुआ पंप, ये सब सबूत है बिहार में क्या हो रहा है, कैसे लूट मची हुई है। क्योंकि ये तस्वीर एक जगह की नहीं, ज्यादातर जगहों पर यही हाल है। पूरा मामला यह है कि 10 नंबर ये वार्ड का जो टंकी बैठा है, 2-4 घर था, वहाँ से सप्लाई पानी टेंगाबाड़ी नहीं आ सकता है। कहीं पाइप बहरे में है, कभी फट गया है, पानी का पूरा समस्या। यहाँ कुछ पानी अभी भी नहीं करता है, सब साफ। जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है, जानकारी? पानी भी पूरा गंदा आ रहा है, एकदम पीला पीला। योजना के कॉन्ट्रैक्ट बंटवारे को लेकर कटिहार में जब टाइम्स नाउ नवभारत ने इसकी पूरी पड़ताल शुरू की, तो बहू, साले और डिप्टी सीएम के रिश्तेदार सबकी परतें खुलने लगी। दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर को 48 करोड़ का ठेका दिया गया। वहीं जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 3 करोड़ 60 लाख का काम दिया गया है। डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को कुल 36 ठेके मिले। कटिहार के 9 पंचायत में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। डिप्टी सीएम के परिवार को कुल 53 करोड़ का ठेका मिला है। इसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने इन कंपनियों की पड़ताल शुरू की। कटिहार से पटना तक हम खाक छान रहे हैं। पटना में हम उस जगह पहुंचे जहां दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का पता बताया गया था।
74 सरस्वती अपार्टमेंट, एसपी वर्मा रोड, पटना। इस पते पर पहुंचते ही हमारी टीम को मालूम चला कि ये पिछले 15 दिन से बंद है। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ किसी कंपनी का कोई ब्रांच नहीं है, ये रेसिडेंशियल एड्रेस है। मतलब जिस एड्रेस को कंपनी का एड्रेस बताया गया वो किसी घर का पता निकला। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कहते हैं ना कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। बिहार में यही कहावत थोड़ी बदल जाती है, रिश्तेदार भय डिप्टी सीएम तो डर काहे का। बस डिप्टी सीएम रिश्तेदार हैं तो कंपनी का पता कहीं दे दे, कौन पूछने वाला है। कितने समय से वो 74 नंबर बंद है? ये हो गया करीब 15 दिन। यहाँ कोई बड़े लोग भी आते थे क्या पहले से? बड़े लोग चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद या और कोई लोग? इधर तो नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया है ना। 15 दिन से बंद है। उसके पहले कौन लोग आते थे यहाँ? यहाँ कोई ऑफिस था या फिर कोई घर है? घर है। घर है, कोई ऑफिस है ही नहीं। ऑफिस नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं कि हम पूछेंगे, ये लूट खसोट एक्सपोज करेंगे। और इसी सिलसिले में हमारी टीम जब जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड कंपनी के पते पर पहुंची, फ्लैट नंबर 319, आशियाना टावर, एग्जीबिशन रोड, पटना। यहाँ कुछ लोग हमें जरूर मिले, लेकिन मौजूद लोगों ने इस मामले पर कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। कैसे बोलेंगे जब सरकार के मुंह में ही दही जम गया, सुशासन को काट सूंघ गया। इस घोटाले की बात करें तो ये सप्लाई जो है जल का लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। लेकिन नाम तो तेजस्वी यादव की पार्टी के लोगों का भी सामने आ रहा है, बात उसकी भी होगी, लेकिन उससे पहले उस तर्क को समझना जरूरी है जो मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि उनकी क्या गलती। क्या उनके रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट लेने का हक इसलिए नहीं कि वो मंत्री बन गए? हक है साहब, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने का, रेवड़ी पाने का नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट और रेवड़ी का अंतर तो मालूम ही होगा, नहीं है तो ऐसे समझिए, डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों की जिन कंपनियों को ठेका दिया गया, उन कंपनियों में से ज्यादातर को सरकारी काम का कोई अनुभव नहीं है। रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने में नियमों की अनदेखी की गई। बगैर अनुभव वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पीडब्ल्यूडी के नियमों की अनदेखी की गई। पीडब्ल्यूडी का नियम कहता है कि ऐसी कंपनी को ठेका नहीं मिल सकता जिसके पास सरकारी काम का कोई अनुभव ही न हो। लेकिन जब घर का कोई सदस्य डिप्टी सीएम हो तो पीडब्ल्यूडी वाले बहू साले रिश्तेदार का ख्याल नहीं रखेंगे क्या? नीतीश जी, तारकेश्वर जी, तेजस्वी जी, ये तो अभी शुरुआत है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम की यह पड़ताल जारी रहेगी। कटिहार ही नहीं, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, गया, हर तरफ से, हर जगह से नल जल के नाम पर मुनाफे का मेवा कूटने की बात हम जनता को जरूर बताएंगे। करप्शन पर नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अब आरोप उनके डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगा है। ऐसे में अब इसे लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मच गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी या फिर सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, कटिहार। और साकेत इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं इस पूरी घटना पर और जानकारी देने के लिए। साकेत, देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये नल जल धन योजना है, और आरोप मुख्यमंत्री पर भी लगा रहे हैं कि आखिर उनके डेप्यूटी जो कर रहे हैं उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अभी तक तारकिशोर प्रसाद की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है? और दूसरी बात ये कि क्या आरजेडी के नेताओं के नाम भी इसमें हैं? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इस जो ये पूरा मामला है, अगर हम पूरे बिहार में अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम पार्टियों के जो नेता है वो इन्वॉल्व है, चाहे वो जेडीयू के नेता हो, आरजेडी के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता। सभी नेताओं को कहीं ना कहीं उनके जो संबंधी है, उनके नज़दीकी है, उनको इस नल जल योजना के तहत टेंडर दिया गया है। चूँकि जो विधायक जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर उनका प्रभाव होता है और उसी हिसाब से
ये योजना भी चल रही है, ये अलग इशू है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद का नाम सामने आया है, उनके सगे संबंधियों को जिस तरह से टेंडर दिया गया है इस पूरे नल जल का, खास करके कटिहार जिले के जो गांव है, अभी मैं कटिहार में ही मौजूद हूं मीनाक्षी, और यहां पर मैंने उन गांव का भी दौरा किया जिस पंचायत में ये बातें चल रही है कि उनके बहू को टेंडर दिया गया था, जहां पर उन्होंने काम किया। 4 ऐसे पंचायत है, उन चारों पंचायत में जाकर जो हमने वहां की तस्वीर देखी है वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो काम करने की बात यहाँ पर हो रही है, एक तरफ जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अगर हमारे सगे संबंधी हैं तो क्या वो काम नहीं कर सकते हैं, वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं, अगर उनको टेंडर दिया गया तो वो काम जमीन पर उतरा कि नहीं, वो भी जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन जो काम कटिहार के उस पंचायतों में किया गया है नल जल योजना के तहत, वहाँ पर काम आधा अधूरा है। कहीं पर नल लगा हुआ है तो उसका जो टोटी है वो गायब है, कहीं पर पाइप ही नहीं बिछा है, कहीं पर पाइप काट दिया गया है, या फिर जहाँ टंकी लगाया गया है तो कहीं से टंकी ही गायब है। तो ऐसी तस्वीर उन पंचायतों में दिख रही है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर में नल का जल पहुंचाने की सरकार कटिबद्ध है और काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो इसमें भ्रष्टाचार है वो अपने चरम पर दिख रहा है। तारकिशोर प्रसाद, अभी थोड़ी देर पहले उनके तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें उन्होंने सफाई दी है कि ये जो 2 कंपनियां हैं, उन 2 कंपनी में इनके कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब कोई रिश्तेदार नहीं है तो 2 दिनों तक वो चुप क्यों बैठे रहे? आखिर जब मीडिया उनसे बार बार बात करने की कोशिश मीडिया ने की तो उनके तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आया? ये अपने आप में सवाल है। और अब जब वो इस पर सफाई भी दे रहे हैं तो एक प्रेस रिलीज जारी करके वो इस पर अपनी सफाई पेश कर दे रहे हैं। ये प्रेस रिलीज साकेत हम दिखाएंगे कि उनकी तरफ से क्या अभी इस पर सफाई आई है, उनका वर्जन क्या है। लेकिन इस बीच क्योंकि बार बार जब इस योजना का जिक्र हो रहा है तो ये योजना क्या है, अपने दर्शकों को इसकी भी जानकारी दे देते हैं। देखिए, योजनाएं जिस प्लानिंग के साथ आती हैं, जिस विजन के साथ आती हैं वो ठीक है, लेकिन जमीन पर उनके इंप्लीमेंटेशन में जो कमियां आती हैं, अब आप इससे समझिए। 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बड़ी योजना थी क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य इसमें रखा गया, और प्लानिंग कहीं ना कहीं यही थी कि गांव में लोगों को इसका फायदा मिले और हर घर तक पानी पहुंचे, इसलिए हर घर नल जल योजना थी। पहुंचाने का लक्ष्य हालांकि शहरों में भी था कि शहरों में भी इस तरह से नल से जल पहुंचाया जाए, और अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन लगाए गए। सुबह, दोपहर, शाम 2-2 घंटे के लिए पानी पहुंचता है, और इस स्कीम में सरकार की 4 योजनाएं जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, प्लानिंग आपको दिखाई देगी कि एक बड़े दायरे में लोगों को फायदा मिले, इस सोच के साथ योजना बनाई गई। लेकिन जमीन पर क्या हुआ वो हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया, लोगों की शिकायतें भी दिखाई, और साकेत भी लगातार इस पर हमें अपडेट कर रहे हैं। साकेत, जब आप जमीन पर पहुंचे, अगर हम कटिहार की भी स्पेसिफिकली जब बात कर रहे हैं, पंचायतों से ये कंप्लेन आ रही है, और जो तस्वीरें भी देखिए इस वक्त हम दिखा रहे हैं, पहली बात तो नल लगे या नहीं लगे, उनकी क्वालिटी कैसी थी, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या पानी वेस्ट हो रहा है, ये भी एक समस्या है। और इन सबसे ऊपर ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाना जिनके पास अनुभव ही नहीं है, ये दर्शाता है कि अमल में जब योजनाएं आती हैं तो किस किस तरह के खेल जमीन पर होते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बांटे गए हैं, और सिर्फ ये कटिहार का मामला नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम से जुड़ा हुआ ये मामला है, उनके परिवार को ये टेंडर मिला है, तो ऐसे में सवाल निश्चित तौर पर उठना लाजमी है। लेकिन यही स्थिति बिहार के लगभग जिले में है। जो ये हर घर नल का जल योजना है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने इसे 7 निश्चय योजना, जो चुनाव के दौरान उनका जो कह सकते हैं घोषणा पत्र था, उसमें इसका जिक्र किया गया था, और हर घर को नल पहुँचाने का और नल का पानी देने की योजना नीतीश कुमार ने शुरू की थी, और इसका असर भी दिखा था। लोगों में खुशी थी इस बात की, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं बिहार के जहां पर पीने की पानी की बड़ी समस्या है। तो ऐसे में अगर सरकार के तरफ से उनके घर तक नल का जल पहुंचाया जा रहा था तो ये एक बड़ी योजना थी, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इसी मंशा से इस योजना को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन निश्चित तौर पर जो जमीन पर हकीकत दिख रही है, जिस तरह से इसमें टेंडर दिया गया, अपने लोगों को टेंडर दिया गया, चाहे वो विधायक के लोग हो, मंत्री के लोग हो, उप मुख्यमंत्री के लोग हो, इन लोगों को टेंडर दिया गया, और जमीन पर जो काम उतरना चाहिए था, जो गरीबों के लिए जो ये योजना थी, जो गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिल पाया। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, क्योंकि कटिहार तो कर्म भूमि है यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की,
साकेत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, तारकिशोर जी की तो कर्म भूमि है वो, और ऐसे में जब इतना बड़ा घोटाला एक दिखाई दे रहा है जहां पर लोगों की इतनी शिकायतें हैं, तो ऐसे में जिस क्षेत्र से जो नेता चुनकर आते हैं उनके वोटर के बीच में इस वक्त क्या सेंटिमेंट है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि नेता जब जमीन पर पहुंचेंगे तो अपने वोटर को क्या मुंह दिखाएंगे जहां से आप चुनकर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिन इलाकों की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है, जहां पर ये इस योजना का सही में लाभ पहुंचना था, उन गांव का दौरा हमने किया है, उन लोगों से हमने बात की है। और जिस तरह से नल के जल का जिस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के घर तक जो दावा किया गया था कि हर घर में नल के द्वारा जल पहुँचाया जाएगा, और उन लोगों को अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही बात जा रही है। क्योंकि जो उनका वोटर है, खास करके जो वोटर्स है वो गाँव में ही यहाँ पर बसते हैं और खास करके पार्टियों को वोट करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों तक अगर लाभ नहीं पहुंचता है तो वो सरकार के खिलाफ ही ये बात जाएगी, और इस बात को सरकार को भी समझना पड़ेगा। अब जैसे जिस तरह से इसमें धांधली की, अनियमितता की बात आ रही है, तो ऐसे में सरकार को इस पर निश्चित तौर पर कड़े कदम उठाने चाहिए। जिन इलाकों में आधा अधूरा काम हुआ है, जिन ठेकेदारों को टेंडर दिया गया है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि फिर से उन इलाकों में जाकर वो पूरा अपना काम करे, लोगों के घर तक जल पहुंचाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, एक असंतोष है, और इसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है।